हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में। और आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा को। जी बिल्कुल, हम 2 या 3 दिन बाद क्लास ले रहे हैं। आज बीच में गेम लग गया। आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यू, पर्सनल प्रॉब्लम्स या प्रोफेशनल प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा गेम लग गया। आज हम डायरेक्शन करने वाले हैं। डायरेक्शन के बाद पहले मेरी बात सुने आप सभी। डायरेक्शन के बाद अर्थमेटिक के केवल 2 टॉपिक रह जाएंगे हमारे, डिक्शनरी, और वो हम करेंगे सबसे बाद में। मैंने पहले ही कहा था कि डिक्शनरी हम सबसे बाद में करेंगे। और उसके बाद रह जाएगा विविध, मिसलेनियस, विविध मिससेलेनियस। यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि कितने हाथ मिले, 2 व्यक्ति ने हाथ मिलाया आपस में, 11 में कितने हाथ मिले, मोर बतख वाले प्रश्न, आयु वाले प्रश्न, पेन पेंसिल वाले प्रश्न, फल वाले प्रश्न, बंदर वाले प्रश्न। तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस, उनको बोलते हैं विविध। वह 2 ही टॉपिक रह जाएंगे जिसमें अर्थमेटिक में। और इस वीक में अर्थमेटिक को ख़त्म करके हम लॉजिकल की ओर बढ़ेंगे। इसकी ओर बढ़ेंगे लॉजिकल की ओर। लॉजिकल में ही मैं बैंक में आने वाले टॉपिक, मेनली बैंक में, अब तो एक आधा क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाता है, लेकिन मेनली बैंक में आने वाले टॉपिक इनइक्वलिटी को पढ़ाऊँगा। जो भी कमेंट कर रहे हैं या मेरे लिए मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, हाँ जी, जब से मैंने वो इंस्टाग्राम अकाउंट अपना दिया है इंस्टीट्यूट का, वहाँ पर मेरे लिए मैसेज आ रहे हैं इनइक्वलिटी की। ठीक है जी, बिल्कुल इनइक्वलिटी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन लॉजिकल में कराऊंगा, क्योंकि लॉजिकल में मैं 3 टॉपिक कराने वाला हूँ। हाँ, बैंकिंग के स्लॉग, इनइक्वलिटी और डाटा सफिशिएंसी, और एक और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो कहना चाहूँ 3 से 4 टॉपिक बैंक के होंगे। होने को तो एसएससी में भी है ये, लेकिन मैं इसको अच्छे लेवल से कराऊंगा तो बैंक तक पहुँचेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में, क्योंकि 2 क्लास चाहिए मुझे विविध के लिए, 3 क्लास चाहिए, 2 या 3 क्लास डायरेक्शन के लिए चाहिए, और 1 क्लास चाहिए मुझे आपकी डिक्शनरी। डिक्शनरी लूँगा नहीं मैं, लेकिन इस वीक में मैं आपका अर्थमेटिक ख़त्म कर दूंगा। अर्थमेटिक को ख़त्म करके हम मूव करेंगे लॉजिकल की ओर। लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, जिसमें वेन डायग्राम आएगा, स्लॉग आएगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आएगा, स्टेटमेंट के 4 टॉपिक एक साथ, डाटा सफिशिएंसी आएगा, और वहीं पर मैं कराऊंगा आपके लिए इनइक्विटी। तो 8 टॉपिक वहाँ से करेंगे। फिर बचेगा हमारे लिए मेन, जो बैंक का जो मेन है, बैंक का जो जड़ है, जो बैंक की कह सकते हैं रूट है, एनालिटिक्स। कहने को तो स्लॉग एनालिटिक्स में ही आता है, लेकिन मैं उसको लॉजिकल में कंसिडर करता हूँ और लॉजिकल में ही कराऊंगा। कहने को स्लॉइज्म एनालिटिक्स का टॉपिक है, लेकिन मैं उसको कहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, लॉजिकल में। ठीक है, दूसरी बात, एनालिटिक्स में टॉपिक आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और मशीन इनपुट आउटपुट। तो ये तीनों टॉपिक एनालिटिक्स के हम फिर करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे हम नॉन वर्बल यानी काउंटिंग फिगर्स पे। तो जो मुझसे कह रहे थे सिलोइज्म या काउंटिंग फिगर्स के लिए, उनसे मैंने ये भी कहा कि एक बार आप मेरा सिलेबस जो मैंने डिसाइड किया था, ये आपसे डिस्कस किया था, उसको जाकर चेक करें। मैंने कहा था तभी कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सिलेबस मैंने लिखाया है, हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारे 2 टॉपिक बचे हैं अर्थमेटिक में डायरेक्शन के बाद, डिक्शनरी और मिसलेनियस यानी कि विविध। डिक्शनरी में सबसे लास्ट में कराने वाला हूँ। डायरेक्शन 2 या 3 क्लास में हो जाएगा, उसके बाद करेंगे विविध। समझे मेरी बात को। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका ये मैंने आपको डिस्कस किया है, आपके जो मैसेज आ रहे थे उसके ऊपर। आपके पैनल पे आपको दिख रहा होगा, एक बात लिख रही है कि द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू हैव अ ग्रेट एम एंड द डिटर्मिनेशन टू अटेंड इट। जीवन में महत्वपूर्ण बात एक महान लक्ष्य और उसे प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना है। देखो, यदि जीवन में आपको कोई इम्पोर्टेंट बात लगती है कि मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, या कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, तो वो जीवन की इम्पोर्टेंट बात नहीं है। जीवन की इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें,
उस लक्ष्य की ओर बढ़े, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प, दृढ़ संकल्प कर ले कि ये मुझे प्राप्त करना है। चाहे आपको बैंकर्स बनना हो, चाहे आपको एसएससी सीजीएल पास करके इनकम टैक्स ऑफिसर बनना हो, कस्टम ऑफिसर बनना हो, कुछ भी बनना हो, तो समझ रहे हो आप। तो आपको कुछ भी बनना हो, आपके लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जैसे मेरे लिए दृढ़ संकल्प था, अभी भी है, कि मुझे एक टीचर बनना है जो स्टूडेंट्स का भला चाहे। मतलब मैं उसी पथ पर अग्रसर अग्रसर हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स हैं। जब ऑफलाइन कोचिंग में कोई टॉपिक किसी स्टूडेंट का रह जाता है, तो ऐसा नहीं मैं उससे बोलूँ कि आपका ये टॉपिक रह गया तो बाद में करेंगे। मैं उनको एक्स्ट्रा बुला करके कि पहले थोड़ा पहले आ जाए, थोड़ा बाद में आए, तो मैं वो टॉपिक कवर करा दूँगा। ये बात क्योंकि मुझे स्टूडेंट के प्रति अधिक वो होना पड़ेगा, अधिक काम करना पड़ेगा स्टूडेंट के लिए, तब जा कर के मैं अपने जो अच्छे टीचर की भूमिका है उस पर खरा उतर सकता हूँ। इसलिए मेरा एक लक्ष्य है, महान लक्ष्य, मुझे टीचर बनना है और वो भी महान टीचर बनना है। तो उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। मेरे दृढ़ संकल्प है भी, मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, अग्रसर हो रहा हूँ। मुझे इससे, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, ठीक है, मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, नहीं मेरी आवाज़ में कोई भी ऐसी गिरावट नहीं है जी। आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन। आप देख पा रहे हैं। जिससे पहले मैं डायरेक्शन स्टार्ट करूं, उससे पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं आपसे। देखिए आपको पता है कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए सबसे पहले जो डायरेक्शंस आए थे वो आए थे नॉर्थ साउथ। किसके अकॉर्डिंग? पोल के अकॉर्डिंग कौन आए? नॉर्थ और साउथ। फिर आया सन के अकॉर्डिंग आए ईस्ट और वेस्ट। ईस्टर्न। जो डायरेक्शन इन दोनों के बीच होगी उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। जो इन दोनों के बीच होगी उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। जो इन दोनों के बीच होगी उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। और जो इन दोनों के बीच होगी उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। कोई दिक्कत? आपने सुना होगा कि दसों दिशाओं में फैल रहा वो अहंकार का अवशेष, मतलब कहते हैं कि अहंकार जो दसों दिशाओं में फैल जाता है, यानी कि जो रावण था उसके चेहरे से कल्पना की गई है। देखिए भाई, एक दिशा ये होगी जो ऊपर सामने होगी, ठीक है, ये वाली वो सामने, एक होगी इसके पीछे, 10 दिशाएं हो गई। लेकिन पैनल पर हम 8 ही बना सकते हैं। तो पहले नॉर्थ साउथ आया, तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है, सर इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल सकते? सर इस डायरेक्शन में ऐसा है क्या, इसको नॉर्थ ईस्ट ही बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ नहीं बोल सकते? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले कौन सी डायरेक्शन आई थी, नॉर्थ और साउथ। क्योंकि पहले नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस का पता चला, इसलिए पहले हम नॉर्थ या साउथ को लिखते हैं, ना कि ईस्ट या वेस्ट को। तो नॉर्थ और ईस्ट लिखना ये क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। तो नॉर्थ या ईस्ट ही हम लिखते हैं। आगे देखें भाई, आपको पता है कि ये पूरा जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री। तो यदि मैं 4 डायरेक्शंस की बात करूं तो 360 डिग्री हो जाएगा, और एक डायरेक्शन की बात करूं तो 90 डिग्री हो जाएगा। 4 डायरेक्शन कौन कौन से? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज, जो आप आजकल सुनते हो, न्यूज जो शब्द है वो यहीं से जात हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। तो 4 डायरेक्शंस में 360 डिग्री से 360 डिग्री कौन है, तो एक डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और एक डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ हो सकती है, ईस्ट हो सकती है, वेस्ट हो सकती है और साउथ हो सकती है।
ये मैं 4 डायरेक्शंस की बात कर रहा हूँ। यदि 4 डायरेक्शंस हैं तो मेरे पास एंगल है 360 डिग्री का। यदि तो फिर एक डायरेक्शन के लिए 90 डिग्री आएगा। यदि मैं बात कर लूँ कि यदि 8 डायरेक्शन है, यदि मैं बात कर लूँ मेरे पास कितनी है, मेरे पास है 8 डायरेक्शंस, तो मेरे पास एंगल होगा 360 डिग्री का। ठीक है, तो एक डायरेक्शन के लिए कितना आएगा? सर सिंपल सी बात है, आप क्या बकैती कर रहे हो, 360/8 कर दो, 45 डिग्री आ जाएगा। समझे मेरी बात को? यदि मैं 4 डायरेक्शन से जो मेन डायरेक्शन है उसकी बात करूं तो एक के लिए 90 डिग्री आएगा, और इसकी बात करूं तो एक के लिए कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। समझे मेरी बात को? समझ गए जी? बहुत बढ़िया। देखो, यदि वो आपसे बोले कि आपको क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होगी, जहाँ से हम स्टार्ट करें ना, स्टार्टिंग पॉइंट को हम 0 मान लेंगे और एंडिंग पॉइंट को हम x मान लेंगे। ठीक है, जहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगा उसको हम 0 मान लेंगे और एंडिंग पॉइंट को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। समझे मेरी बात को? कोई दिक्कत था किसी को? जी बहुत बढ़िया। आगे डिस्कस करते हैं। कोई बात तो देखो, यदि वो हमसे करता है कि राइट चलना है, राइट, इसका मतलब क्या है? वो कहाँ कह रहा है कि क्लॉकवाइज चलना है? ऐसा आप सोच रहे हो? भाई वो आपसे कह रहा है कि एक बंदा है जो साउथ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो वो अपने राइट गया, तो ये राइट जो गया वो कहाँ गया? एंटी क्लॉकवाइज। यदि वो यहाँ जा रहा है तो उससे वाला राइट जाना है, तो राइट कहाँ गया? वो क्लॉकवाइज। मेरी बात सुनना, यदि वो ईस्ट में जा रहा है तो राइट क्लॉकवाइज, और यदि वो जा रहा है तो भी क्लॉकवाइज। तो देखिए हम किस उसके अकॉर्डिंग राइट लेंगे क्लॉकवाइज, और लेफ़्ट के लिए बोलेगा तो सीधी सी बात है क्या? एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? देखिए मैं उस प्रकार का टीचर बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आपके लिए दे करके और 2 मिनट 3 मिनट शांत बैठ जाऊँ। मुझे अपना ये वॉचिंग टाइम नहीं बढ़ाना है कि मैं आपको ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें और पूरे 1 घंटे में करा के दूँ। कई टीचर्स ऐसे भी हैं जो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को एक पूरे लेक्चर में कराते हैं। तो मैं फालतू की चीज़ों को पूरा एक लेक्चर नहीं खींच सकता इसके लिए। ये सिंपल चीज़ें हैं, आप सबको पता है कि 360/8 कर दूँगा 45 डिग्री आएगा। अब इसको मैं आपको 8 बार अलग अलग से दिखाऊँ, 8 बार के, नॉर्थ ईस्ट के लिए 45, नॉर्थ के लिए 45, ईस्ट के लिए 45, साउथ वेस्ट के लिए 45। इसमें मेरे 2 मिनट 3 मिनट ख़राब होंगे, आपके ज़्यादा होंगे। आप मुझे गाली दोगे और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गाली दो, इसलिए मुझे स्लो पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो आपके लिए सही है वो करना चाहता हूँ, मेरे लिए सही है मैं वो करना नहीं चाहता कि मैं आराम से आपको पढ़ाऊँ और आराम से बैठ जाऊँ, बोलूँ क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी सिर्फ सीरीज के देता हूँ, सीरीज क्वेश्चन हो या फिर मिसिंग नंबर हो। मैं ऐसे में से इस क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने को देता भी नहीं हूँ, और देता हूँ तो मात्र 30 सेकंड। यदि आपको मैं यहाँ करके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा तो आप क्वेश्चन तो बुक से सॉल्व कर रहे हो, नहीं समझे मेरी बात को? तो मैं 1 घंटे आपको 40 मिनट पहले जो आपको पढ़ाने आया हूँ कि आपको अच्छा दे सकूँ 40 मिनट में, आपके 40 मिनट यूज हो सके। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चंस कराता रहूँ इस 40 मिनट में, कि आपको दे दिया क्वेश्चन और फिर करने को बोल दिया और डायरेक्शन मैंने खींच दिया 5 दिन का लेक्चर। ऐसे करने से क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो ये कह रहे हैं कि सर इसके लिए पूरा एक लेक्चर होना चाहिए, यहाँ पर इसके लिए पूरा एक लेक्चर नहीं मिलेगा। यहाँ आपको मैं ये सब कुछ पूरा जो बेसिक है 10 से 15 मिनट में डिस्कस कर दूँगा। 15 मिनट इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है, और इससे 15 मिनट से बाहर कुछ नहीं जाएगा, इस बात की भी गारंटी है। आपके लिए बेस्ट अप्रोच दूंगा, लेकिन ये ना कहें कि सर इसके लिए पूरा एक लेक्चर अलग से नहीं होगा। बेसिक मैं इसी लेक्चर में 15 मिनट में करा दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और किसी से तुलना किसी की ना किया करें कि वो सर एक घंटे में बेसिक कराते हैं। वो सब जिस बात को 1 घंटे में कराते होंगे मैं उसको 15 मिनट में करा दूंगा।
और यदि आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो सारे घंटे में करा रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हो, क्योंकि टाइम वेस्ट करना मेरे पर नहीं आता, ना आपका ना मेरा। आप तैयारी करने के लिए आए हो, तैयारी करेंगे, ठीक है, समझे मेरी बात को। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे बात करते हैं। देखिए जी, बिल्कुल, जब मैं आपको कोई चीज़ें, नहीं बात हो रही है, मैं आपको कोई चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, मैं आपसे कह रहा हूँ जो बेसिक सभी 1 घंटे में करा रहे हैं, वो उसको 15 मिनट में करा के दूंगा आपके लिए, 10 मिनट में करा के दूंगा, और आपके लिए क्लियर भी होगा। अब मैं आपको ये चीज़ें लिखा दूँ कि 8 डायरेक्शंस होती हैं, देखो ऐसे कि एक के लिए होता है 45, तो ये 45 नॉर्थ ईस्ट के लिए 45 हो जाएगा, ईस्ट के लिए 45 हो जाएगा, नॉर्थ के लिए 45, साउथ के लिए 45। 8 को अलग अलग लिखा दूँ, फिर लिखा करके फिर बोलूँ कि ठीक है समझ गए, इसको मिटा दूँ। 5 मिनट इसमें ख़राब कर दी मैंने आपकी। और मैं ऐसे बोलूँ आपसे कि देखो, एक के लिए 45 डिग्री, 2 के लिए 90 डिग्री, बताओ बच्चों, 3 के लिए 135 डिग्री, 4 के लिए 180 डिग्री। बेटा ऐसे पढ़ाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कि ना आपको पढ़ने में जोश आए ना मुझे पढ़ाने में जोश आए, और आराम आराम से पढ़ाने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपके लिए लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपके क्वेश्चन से ज़्यादा हो पा रहे हैं क्लास में, ये होना चाहिए। मैं ऐसे बोलता रहूँ आराम से। देखिए बच्चों, ऐसा करने से आपका सवाल हो जाएगा, इसमें ना तो मुझे पढ़ाने में कोई जोश आएगा, ना आपको पढ़ने में कोई जोश आएगा। आप कहोगे क्या वाहियात टीचर है, कहाँ से उठा कर लाए हो इसे। ऐसा कुछ नहीं है, समझिए मेरी बात को। और आपको पता होगा मेरा कंटेंट ना तो कॉपी पेस्ट है, और ना ही मेरा समझाने का तरीका, समझिए मेरी बात को। मैं सब कुछ यूनिक लेके आता हूँ, चाहे तरीका समझाने का हो और चाहे फिर क्वेश्चंस हो। तो मेरे साथ आप केवल आराम से पढ़ें, किसी और से कंपेयर ना करें, ठीक है। वो बात अलग है कि आपको उनका पता पहले चल गया, तो लगता है कि उनका तरीका है, या उनकी तरह मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। यदि आप मेरे को पहले जानते तो आपको लगता कि वो मेरी तरह पढ़ा रहे हैं, समझे मेरी बात को। तो ऐसी बात नहीं है कि टीचर से किसी को कॉपी करें, सभी टीचर्स अच्छे हैं, सभी का अपना अपना तरीका है। कोई आराम से पढ़ाता है, कोई तेज़ पढ़ाता है, समझे मेरी बात को। तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी टीचर्स बहुत बढ़िया हैं। आगे चलते हैं। आपका डाउट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। देखें भाई आगे, मैं कह रहा हूँ आपसे कि पहला पॉइंट देखें, एक लेफ्ट एक राइट के बराबर है। इसका मतलब सर क्या, कि जैसे मैं जा रहा हूँ नॉर्थ में, मुझसे बोला गया एक बार लेफ्ट में जाओ, अब बोला मुझसे एक बार राइट हो जाओ। मुझसे बोला गया कि एक बार लेफ्ट में जाओ, और अब एक बार कहा अगर राइट हो जाओ, तो बताइए मैं किस डायरेक्शन में हूँ। अब समझ मेरी बात को। मुझसे बोला गया कि अच्छा राइट मुड़ गया था मैं, ठीक है राइट मुड़ गया, तो इसके बाद मैं जा रहा हूँ नॉर्थ में, मुझसे कहा गया एक बार तो लेफ्ट हो जाओ और एक बार अब हो जाओ राइट। इसका मतलब क्या है, देखो कि यदि मैं एक बार लेफ्ट और एक बार राइट होता हूँ, तो मैं उसी सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ जहाँ पर जा रहा था, समझे मेरी बात को। यदि मैं एक बार लेफ्ट या एक बार राइट होता हूँ, तो मैं उसी सेम डायरेक्शन में हूँ जहाँ मैं जा रहा था। यहाँ पर भी मैं नॉर्थ में ही जा रहा था, और यहाँ पर भी मैं नॉर्थ में ही जा रहा हूँ। तो एक लेफ़्ट एक राइट के बराबर है। दूसरा बात करूँ कि 2 लेफ़्ट या 2 राइट, इसका मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट। ये आपके बहुत काम आने वाले हुए। सर कैसे बताइए। देखो मैं जा रहा हूँ नॉर्थ में, मुझसे कहा गया एक बार राइट हो जाओ और फिर राइट हो जाओ, तो बताइए मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब पहले मैं नॉर्थ में जा रहा था, पहले मैं नॉर्थ में जा रहा था, अब मैं जा रहा हूँ साउथ में। तो 2 बार लेफ़्ट या 2 बार राइट होने पर मैं कहाँ जा रहा हूँ, जो पहले जहाँ जा रहा था उसके जस्ट अपोजिट। समझे मेरी बात को। 2 लेफ़्ट या 2 राइट होने पर जहाँ मैं पहले जा रहा था, अब मैं उसके जस्ट अपोजिट जा रहा हूँ। क्लियर। आगे बात करता हूँ।
3 लेफ्ट बराबर कह दूं 1 राइट, या कह दूं 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट। सर इसका मतलब क्या है? सर आपने बखेती कर दी हमसे कि 3 लेफ्ट को 1 राइट कह दो। सर आपको पता भी है कि 3 और 1 में अंतर कितना होता है? 2 का अंतर होता है। मुझे पता है मेरे रामलाल मेरे को। तो 1 लेफ्ट ये हो गया। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ से देखो एक बार राइट गया, फिर एक बार राइट गया, और फिर एक बार फिर राइट गया, इतना चला। इससे अच्छा मैं एक बार लेफ्ट हो जाता। समझे मेरी बात को? इससे अच्छा क्या होता? मैं एक बार लेफ्ट हो जाता। तो यदि मैं 3 लेफ्ट को और 3 राइट को कह दूँ, 3 लेफ्ट को 1 राइट कह दूँ और 3 राइट को 1 लेफ्ट कह दूँ, तो उसमें कोई दो राय नहीं होगा। चौथा करता हूँ, यदि आ जाए 4 लेफ्ट या 4 राइट, इसका मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन। जैसे मैं जा रहा हूँ नॉर्थ में, मुझसे कहा कि 4 बार राइट ले लो भाई। 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया और 4 बार। तो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में आ गया। समझे मेरी बात को? तो 4 लेफ्ट और 4 राइट का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन। अब देखिए हम नो देखिए भाई, इस बात को दोबारा समझे। एक लेफ्ट बराबर है 1 राइट की, ये अप्रोच आपके काम आने वाली है। 1 लेफ्ट को 1 राइट से काट दो। यदि मेरे पास 2 लेफ्ट या 2 राइट बच रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो जहाँ पर वो जा रहा था। 3 लेफ्ट बच रहे हैं तो इसका मतलब है 1 राइट, और 3 राइट बच रहे तो इसका मतलब है 1 लेफ्ट। 4 लेफ्ट या 4 राइट यानी कि सेम डायरेक्शन। समझे मेरी बात को? जी बिल्कुल। सभी के आंसर, सभी के पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, देखिए जी मैं आपसे और डिस्कस कर लूँ थोड़ा सा। तो देखिए जब हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं, जब हम पसंद करेंगे अब, अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूँ 3 लेफ्ट वाला कंसेप्ट। ठीक है ठीक है। देखो एक बंदा है, कोई वो बंदा खड़ा है यहाँ पे, मैंने उससे कहा भाई 3 बार राइट मुड़ जाओ। 1 बार राइट मुड़ा, 2 बार राइट मुड़ा, और 3 बार राइट मुड़ा। वो आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है। जब बंदा यहाँ खड़ा था, मैंने उससे पहली बार भी बोला कि भाई एक बार तुम लेफ्ट हो जाओ, एक बार लेफ्ट हो जाओ। तो लेफ्ट होकर भी तो उसी डायरेक्शन में आया वो। तो या तो 3 बार लेफ्ट करा लो उसको, या 1 बार राइट करा लो, या 3 बार राइट करा लो और 1 बार लेफ्ट करा लो। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। होनी क्यों नहीं चाहिए भाई? क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, और मुझसे पढ़ने के बाद भी यदि आपको दिक्कत आ गई रीजनिंग में, तो मेरा पढ़ाना क्या है भाई? व्यर्थ है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि टीचर वही है जो पढ़ाने के बाद क्या ना छोड़े? डाउट ना छोड़े। मगर टीचर तो बतेरे हैं। आगे देखें, यदि वो आपसे कह दे कि एक बार दाएं मुड़ना है, या कह दे कि 1 टाइम लेफ्ट, 1 टाइम राइट, सॉरी 1 टाइम राइट, इसका मतलब क्या है? वो बोल रहा है कि 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। वो आपसे कह दे कि एक बार बाएं मुड़ना है, एक बार बाएं मुड़ना है, यानी कि 1 टाइम लेफ्ट, तो हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। इसका मतलब समझें। यदि वो आपको बोल दे कि मोहन साउथ की ओर जा रहा था, वो अपने राइट गया, वो अपने राइट मुड़ा, राइट मुड़ा यानी कि वो 90 डिग्री पे मुड़ेगा, 45 डिग्री पे नहीं मुड़ेगा। समझे मेरी बात को? जैसे कि मोहन जा रहा है नॉर्थ में, उसने कहा राइट मुड़ा, तो राइट वो यूँ मुड़ेगा। ऐसा नहीं कि राइट वो 45 पे मुड़ेगा, 45 पे नहीं मुड़ेगा, 90 डिग्री पे। तो यदि बोलता है आपसे कि एक बार दाएं या एक बार बाएं, इसका मतलब वो बोल रहा है आपसे आपसे 90 डिग्री के लिए। कितने डिग्री के लिए? 90 डिग्री के लिए। यदि वो आपसे बोले कि एक बार दाएं और एक बार बाएं, तो वो आपसे बोल रहा है कितने डिग्री के लिए? 90 डिग्री के लिए। कोई भी स्टूडेंट उसको 45 डिग्री मूव नहीं कराएगा। कितने डिग्री मूव नहीं कराएगा? 45 डिग्री मूव नहीं कराएगा। वो आपसे बोल रहा है कितने के लिए? 90 डिग्री के लिए। समझे?
अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। देखिए, पहला जो क्वेश्चन बनता है पहले टाइप का, वो है फेसिंग मूविंग आस्क्ड द फाइनल डायरेक्शन। इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या होगा कि वो आपको इनिशियल डायरेक्शन तो देगा और फाइनल आपसे पूछे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, पहले मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं आपको अपना तरीका बताऊँ जिससे हम करेंगे। तो पहला तरीका तो ये है जिससे आप आज तक करते आए हो कि आप पर्सन टूवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति है जो कहाँ की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, 100 मीटर चलने के बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, वह अपने राइट मुड़ गया, ठीक है, वो अपने राइट मुड़ गया। एंड वॉक्स 50 मीटर, और कितना चला, 50 मीटर चला। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 20 मीटर, दाएं मुड़ा है भाई, फिर कितना चला है, 20 मीटर। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो बताइए भाई, नॉर्थ ये कौन सी दिशा है, ये है साउथ, कौन सी दिशा है, ये साउथ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा साउथ। कोई डाउट किसी को? भाई मैंने आपको कुछ बताया नहीं क्या वो तरीका। देखिए, यदि आपको किसी डायरेक्शन से लेफ्ट और राइट पता करना है, तो देखिए अपना बायां हाथ, कौन सा हाथ, लेफ्ट हैंड की जो ये बीच वाली उंगली है ना, उसको रखो डायरेक्शन के साइड में। किसके साइड के, डायरेक्शन के साइड में। समझे नहीं बात को? तो डायरेक्शन के साइड में रखोगे तो जो इसका पीछे वाला हिस्सा दिखाएगा वो दिखाएगा लेफ्ट को, और आगे वाला दिखाएगा राइट। मैं वो डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ अल्फाबेट में। तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। समझे मेरी बात को? साउथ आ गया। अब अपना अप्रोच क्या होगा, अपन किस अप्रोच से करने वाले हैं क्वेश्चन को, वो देखें। क्वेश्चन देते सीधा, कुछ नहीं था अपना, ये तो गलत बात है। चलो यहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ है, देखते हैं यहाँ आ जाएगा क्या, हरी आ जाए। देखो, दूसरा तरीका जो होगा वो अपना तरीका होगा। वो कौन सा होगा, वो कौन सी दिशा में जा रहा है, वो जा रहा है नॉर्थ में। किस में जा रहा है, नॉर्थ में। नॉर्थ में जाने के बाद अपने राइट मुड़ता है, राइट मुड़ेगा भाई, ठीक है। फिर वो अपने फिर राइट मुड़ता है, तो 2 बार राइट मुड़ गया। मैंने कहा था 2 बार राइट यानी कि उसका जस्ट अपोजिट। भाई यही तो कहा था मैंने आपसे, 2 बार राइट यानी कि 2 राइट यानी कि जस्ट अपोजिट। दिख रहा है आपको? तो 2 बार राइट है तो नॉर्थ, और नॉर्थ का जस्ट अपोजिट क्या होता है, साउथ। नॉर्थ का जस्ट अपोजिट क्या होता है, साउथ। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? यही अपन तरीका होगा दूसरा करने का कि देखो ये नॉर्थ है मान लीजिए, उसने कहा एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, तो नॉर्थ की ओर जा रहा है। फिर वो अपने राइट मुड़ा, फिर अपने राइट मुड़ा। तो 2 बार राइट का मतलब क्या है, मैंने कहा था 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट आ जाए तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ही उसका आंसर होगा। उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ही उसका आंसर होगा। मैंने आपसे ऐसा कहा था। तो 2 बार राइट जा रहा है, यदि 2 बार लेफ्ट जाता तो भी जस्ट अपोजिट होता, तो इसका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसको मेरे वाले अप्रोच से करें, जो सेकंड वाला अप्रोच है उससे करके बताएं मेरे लिए। आप पर्सन, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि आप पर्सन गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। आफ्टर इट he turns to his left and walks 70 meter. Then he turns to his right and walks 40 meter. Again he turns to his left and walks 20 meter. Now in which direction is he moving? एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो आप मुझे बताइए, अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखिए भाई, मैंने कहा था जब वो सिर्फ दिशा पूछा, देखो हाँ, जब वो डिस्टेंस पूछेगा उसके लिए अप्रोच वही पहले वाला रहने वाला है, लेकिन वो टाइप अलग है। मैं सिर्फ अभी टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ
जब वो आपसे सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछेगा तो उसके लिए अप्रोच अलग रहेगी। ये सिर्फ अप्रोच डायरेक्शन पूछ रहा है उसके लिए है। एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। एक व्यक्ति कहाँ पर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। देखो नॉर्थ ईस्ट को लिख लो यहाँ पर। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है राइट, इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, और फिर वह अपने बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में, देखो राइट से लेफ्ट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, बचा क्या, कुछ नहीं। मैंने कहा था एक राइट बराबर होता है एक लेफ्ट के, तो राइट से लेफ्ट कट गया, और अब बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। जो था वही आंसर बनेगा। उत्तर पूर्व जा रहा है, दाएं मुड़ता है, फिर उसको बाएं मुड़ता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है। तो वन टाइम लेफ्ट से वन टाइम राइट कट गया, और ऐसे करके मेरा आंसर क्या रहा, सेम। जो समझ रहा है सर में सर आप गलत पढ़ा रहे हो, वो उत्तर पूर्व की ओर चला जाए। देखो उत्तर पूर्व, ठीक है। अब लेफ्ट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा भाई, सॉरी राइट जा रहा है तो राइट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर जाएगा लेफ्ट तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर जाएगा राइट यहाँ पे, और फिर लेफ्ट और फिर यहाँ आ जाएगा। समझे मेरी बात को? तो आप करके आराम से देख लेना, जब आपको विश्वास हो जाए तो यहाँ से लिख लेना। नॉर्थ ईस्ट को अब हम कभी भी इसको डायग्राम बना के सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ लिखेंगे और देखेंगे लेफ्ट राइट, और उसको आपस में कट कर देंगे। तो अप्रोच आपका सेकंड वाला ही रहने वाला है। जो सेकंड अप्रोच है उससे उसको सॉल्व करेंगे। वो डाउट किसी को होना भी नहीं चाहिए भाई। आगे करें। अच्छा ये मेरे क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि इनिशियल डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। इनिशियल डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद वह पहले लेफ़्ट जा रहा है, फिर वह राइट जा रहा है, सॉरी देन लेफ़्ट, फिर राइट और फिर लेफ़्ट। तो देखिए एक लेफ़्ट से एक राइट कट गया, बचा कितना, दो लेफ़्ट। और दो लेफ़्ट का मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट। तो नॉर्थ ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है भाई, नॉर्थ ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, जस्ट अपोजिट है नॉर्थ ईस्ट यानी कि साउथ वेस्ट। समझ मेरी बात? इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट। कोई डाउट किसी को? इसका आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। अब तो इस अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आप समझ गए। अब तो आपको इस अप्रोच को करने में कोई दिक्कत नहीं है, अब तो इसको आप आराम से समझ चुके हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, हाँ जी मुझे पता है बहुत टाइम हुआ क्लास का, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। चुपचाप बैठ के पढ़ाई करेंगे। आप पर्सन गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है। एंड इट टेक्स 30 टाइम, तो कितना, 30 टाइम लिया उसने राइट, और 200 टाइम लिया उसने लेफ्ट। भाई इससे बड़ा क्वेश्चन तो आपके लिए नहीं आएगा भाई। 30 टाइम लिया राइट और 200 टाइम लिया लेफ्ट, तो काटोगे तो बचेगा कितना, बचेगा 100 टाइम राइट। कितना बचेगा, 100 टाइम राइट। समझे? तो 100 टाइम राइट, तो 25 से भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 राइट। यानी कि 4 राइट का मतलब क्या है, मैंने लिखाया है सेम डायरेक्शन। क्या मतलब है, सेम डायरेक्शन। और 4 राइट यानी कि नॉर्थ का नॉर्थ ही रहेगा, नॉर्थ का नॉर्थ ही रहेगा आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है। 4 राइट या 4 लेफ्ट आ जाए तो उसका क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। सर 25 से भाग क्यों दिया? अरे मेरे भाई, मेरे लल्लू, आपको पता है यदि मैं 100 बार काउंट करूँगा राइट को, तो वो 4 बार राइट ही आपस में कटता जाएगा, और लास्ट में 4 राइट ही बचने वाला है टोटल। समझे? 4 से 4 कटेगा, मतलब आपका आउटपुट 4 राइट ही आएगा। समझिए मेरी बात को? तो 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन। क्या है, सेम डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन। अब देखिए भाई, अब है आस्क द फाइनल डायरेक्शन। इसको समझे ढंग से। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, टाइप सेकंड लास्ट रहेगा। यदि वो आपसे बोले कि एक व्यक्ति किसी भी रैंडम दिशा में जा रहा है, आपको दिशा नहीं दे रहा, रैंडम कोई भी दिशा हो सकती है, किसी भी रैंडम दिशा में जा रहा है, मान लीजिए कहीं भी जा रहा है, उसके बाद वो लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, और बोल देगा अब जा रहा है साउथ में, अब जा रहा है साउथ में, अब जा रहा है साउथ में। अब वो आपसे फाइनल दे करके इसको, अब वो आपसे फाइनल दे करके इनिशियल पूछेगा।
अब वो आपसे फाइनल दे करके अब पूछेगा कि वो पहले जब उसने चलना स्टार्ट किया था तुम किस दिशा में जा रहा था। यहाँ पर आपको क्या है करता ही होती है भाई। आप कैसे मानेंगे आप कौन सी दिशा में जा रहे हो? आपके पास 8 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? 8। और लास्ट में आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे तब आप ये डायरेक्शन देगा कि वो उस दिशा में जा रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच हमारी क्या रहने वाली है कि उसने पूछा इनिशियल डायरेक्शन क्या है, उसके बाद वो लेफ़्ट गया, उसके बाद राइट गया, उसके बाद राइट गया, फिर लेफ़्ट गया और फिर मान लो जा रहा है साउथ में। कुछ भी, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। और आपसे पूछा कि बताइए उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। मैंने आपसे कहा है कि हम डायग्राम तभी बनाएंगे जब बहुत ज़रूरी होगा, और यहाँ पर ज़रूरी तो है नहीं। ज़रूरी कहाँ पे है? डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को। तो हम डायग्राम वहीं पर बनाएंगे। कोई डाउट किसी को? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। समझे मेरी बात को? तो लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट साउथ। अब मेरी बात आप सुन, ढंग से सुनेंगे मेरी बात आप। ऐसी मैं आशा करता हूँ, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप सुनेंगे। एक लेफ़्ट से एक राइट कट गया, एक राइट से एक लेफ़्ट कट गया, अप्रोच हम सेम रखने वाले हैं। लेकिन जब आपसे इनिशियल पूछेगा तो जो डायरेक्शन आपकी दी हुई है ना उसका जस्ट अपोजिट, उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि साउथ का अपोजिट नॉर्थ, साउथ का अपोजिट नॉर्थ। कोई दिक्कत किसी को? साउथ का अपोजिट नॉर्थ। समझ गए भाई? अब इसको क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए भाई, एक पर्सन कहीं जा रहा है। अब वह अपने पहले से इनिशियल पूछ लिया, डायरेक्ट इनिशियल बताओ भाई। वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, और अब जा रहा है उत्तर की ओर। कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की ओर। तो भाई जो डायरेक्शन आपको, देखो मेरी बात सुन, मैंने आपसे कहा अप्रोच क्या रहेगी कि एक राइट से एक लेफ्ट काट दें। अब आपको राइट को मुड़ना है क्योंकि राइट बचा है, राइट बचा है, आपको राइट तो जाना है, लेकिन नॉर्थ के राइट नहीं जाना है, आपको जाना है साउथ के राइट। अभी तक आप जा रहे हैं नॉर्थ के राइट जा रहे थे, अब आपको जाना है नॉर्थ का उल्टा कर लो, साउथ हो जाएगा। और साउथ के चले जाओ राइट, तो साउथ ये है, और यदि मैं साउथ के राइट जाता हूँ तो मेरा ये डायरेक्शन आ जाएगा वेस्ट। जब आपसे वो पूछ रहा था कौन सा, कोई भी देखो क्वेश्चन पहला देख लेते हैं एक बार। टाइप फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम हो गया। टाइप फर्स्ट में जब आपसे वो इनिशियल दे करके फाइनल पूछ रहा था, तो जो मेरी डायरेक्शन थी मैं उस डायरेक्शन को शेयर कर रहा था। जैसे नॉर्थ दे के मुझसे पूछा था तो जो भी बच रहा था मैं उसको ऐड कर रहा था इस डायरेक्शन में। तो नॉर्थ का राइट गया तो जो भी आएगा वो आ रहा था। समझे मेरी बात को? अब जब मुझसे वो इनिशियल पूछ रहा है, फाइनल दे रखा है, इनिशियल पूछ रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई? देखें, मैं जब उससे फाइनल दे करके वो इनिशियल पूछ रहा है तो मैं करने वाला हूँ कि जो मेरा फाइनल डायरेक्शन है ना भाई, उससे फाइनल डायरेक्शन में, उससे फाइनल डायरेक्शन का अपोजिट करके उसमें आगे चलने वाला हूँ। कैसे? जैसे इस क्वेश्चन में किया कि राइट को लेफ़्ट से काट दिया। जो डायरेक्शन मेरे को दी हुई थी, जो डायरेक्शन मेरे को दी हुई थी, नॉर्थ दी हुई थी, नॉर्थ का मैंने पहले अपोजिट कर लिया। क्या आया? साउथ आया। अब मैं साउथ से चलूँगा राइट। साउथ से कहाँ चलूँगा? राइट चलूँगा। साउथ से राइट चला कि जैसे ही साउथ से राइट चलूँगा तो मेरा आ जाएगा वेस्ट। भाई ये तो है, मैं साउथ से जा रहा था, साउथ से जैसे राइट गया तो मेरा वेस्ट आ गया। और मेरा आंसर क्या होगा? ये अब मेरा पहला जो इनिशियल है वो क्या होगा? अब मैं वेस्ट की ओर चला था, फिर उसके बाद राइट गया, फिर राइट, फिर लेफ्ट, और अब जा रहा हूँ नॉर्थ की ओर। बन गया क्वेश्चन? आगे देखें। देखो इसमें थोड़ा वही इशू है। देखो पहला क्वेश्चन, अच्छा ये नोट डाल दिया मैंने, ठीक है भाई। वी विल कैंसल द इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट राइट टर्न्स एंड विच एवर टर्न्स इज लेफ्ट अपोजिट टर्न ऑफ दैट टर्न विल बी द टेकन फ्रॉम द, अच्छा ऐसे बता दिया मैंने, ठीक है भाई। ऐसे समझ लो एक बार। देखो यदि आपको इसका उल्टा नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। कैसे? कि इनिशियल पूछा,
राइट दिया है, राइट दिया है, लेफ्ट दिया है और नॉर्थ। तो राइट से जुड़ा है, तो इसका राइट का उल्टा लेफ्ट कर लो और नॉर्थ से लेफ्ट हो जाओ। नॉर्थ जा रहे हो तो इसका लेफ्ट हो जाओ, इसका लेफ्ट वेस्ट ही आने वाला है। कोई दिक्कत कोई नहीं है, सेम अप्रोच है। मैंने उसको डायरेक्शन को उल्टा कर दिया है, इसमें बोला है कि लेफ्ट राइट को उल्टा कर दो। ठीक है, अप्रोच सेम रहने वाला है। जैसे यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक है, वो भी देखो। उसने कहा कि जो डायरेक्शन उसका उल्टा कर दो, मैंने यहाँ पर उस डायरेक्शन का उल्टा कर दिया था, यहाँ पर लेफ्ट राइट का उल्टा है। एक बंदा कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, उसका अब लेफ्ट में काट दो तो लेफ्ट क्या आ जाएगा, वेस्ट ही आ जाएगा। आंसर आपका वेस्ट ही आने वाला है दोनों कंडीशंस में। ठीक है, इतना ना सोचें, इतना ना सोचें भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन इस बार एक आधा क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर करते हैं आपकी छुट्टी। देखिए, जैसे कि उसने पूछा लेफ्ट राइट लेफ्ट और कोई भी साउथ डायरेक्शन, या तो आप इसको लेफ्ट राइट को काट लो और इसका उल्टा करके साउथ से राइट चले जाओ। साउथ जा रहे हो, इसका राइट का हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, इनिशियल दिया है लेफ्ट राइट लेफ्ट और साउथ, तो लेफ्ट राइट काट लो, लेफ्ट का उल्टा कर दो राइट, और साउथ से चले जाओ। आप साउथ जा रहे हो, साउथ से चले जाओ राइट, साउथ से राइट, साउथ से क्या जाना था, साउथ से राइट जाना था ना, तो राइट हो जाता है ये वेस्ट, तो साउथ से राइट जाएगा वेस्ट। ठीक है, सॉरी सेम अप्रोच कर दिया गया। इसको हटाओ, इसको कर दो नॉर्थ, और नॉर्थ से चले जाओ आप लेफ्ट, नॉर्थ से लेफ्ट जाओगे तो भी क्या आएगा, वेस्ट। दोनों अप्रोच सेम है, सिर्फ दाएँ बाएँ घुमाओगे, समान संख्या को रद्द कर देंगे, हटा देंगे। जो मुड़ बच जाएगा उसका हम, अरे बच जाएगा, बाएँ नहीं, शेष रह जाएगा, शेष रह जाएगा, उस मोड़ के विपरीत मोड़ को अंतिम दिशा में लिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई अगला, पहले क्वेश्चन आपको और समझ में आ जाएगा। थोड़ा वेट करें, देखिए क्वेश्चन आ गया। आप पर्सन, एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। पहले उसने नीचे पूछा है, पहले मुड़ा है राइट, फिर मुड़ा है लेफ्ट, एक बार दाएं मुड़ा, फिर एक बार लेफ्ट और फिर एक बार राइट। अब वह कहाँ जा रहा है, उत्तर पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए, राइट से लेफ्ट कट गया, लेफ्ट से राइट कट गया। अब मेरी बात सुने भाई, राइट लेफ्ट में दोनों काट दिए, तो क्या मेरी डायरेक्शन सेम रहने वाली है? जी बिल्कुल। अब मेरी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, नॉर्थ वेस्ट। सब प्रूफ करके बताओ। देखो, एक बंदा है जो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा था, मतलब अब जा रहा है। वो उससे पहले अपने राइट आया है, तो यानी वो इस डायरेक्शन में, हम मान लीजिए वो राइट आया। ठीक है, चलो अप्रोच को शुरू से सॉल्व करते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। प्रूफ पहले ना ले तो तुम देखो भाई, एक बंदा है कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में। वही अपने राइट मुड़ा, यानी कि यहाँ पे आ गया, अपने लेफ्ट मुड़ा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर राइट और फिर लेफ्ट। तो समान समान काट दिया, बचा क्या, समान। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। हम उल्टा करते, लेकिन कब करते भाई, जब कोई राइट लेफ्ट बचता, कुछ बचा ही नहीं तो उल्टा क्या करना। यदि कुछ बचता तो क्या करते, उल्टा करते, लेकिन कुछ बचा ही नहीं है तो उल्टा क्या करना। अप्रोच सेम, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भाई। एक क्वेश्चन और शायद इसको देख लेते हैं। देखिए भाई, अच्छा अच्छा, टाइप 3 आ गया। देखिए भाई, टाइप 3 अब हम कल करेंगे भाई, कोई डाउट किसी को? टाइप 3 कल करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, क्लास को शेयर किया करो भाई। या चैनल पर नए हो तो क्या करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। मैंने आपको अब तो अपने इंस्टीट्यूट का वो भी दे दिया है, जहाँ पर आपको मैं ही रिप्लाई करने वाला हूँ। टेलीग्राम अकाउंट क्या है मेरा, रीजनिंग बाई दिलीप शर्मा, रीजनिंग बाई
दिलीप शर्मा, ठीक है। और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट है। वो है एमर्स इंस्टीट्यूट, एमर्स कैरियर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है, जैसा कि लास्ट में स्टूडेंट से कहा था कि सर स्लॉक कब कराओगे, फलाना ढिकाना, या फिर इनएबिलिटी कब कराओगे, या फिर काउंटिंग फेयर कब कराओगे, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर इस एमर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर भी जुड़ सकते हो, ठीक है। इसकी लिंक भी मैं आपको आज की क्लास में नीचे दे दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं। हाँ जी, आपका सिर्फ 1 मिनट ऊपर हुआ है 45 मिनट से, और आपने बवाल कर दिया है, ठीक है। तो हमने अपना बेसिक डिस्कस किया, अपने क्वेश्चंस किए। अब फिर कल मिलेंगे आपसे, मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, या आप फिर कहोगे सर क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे। और फिर कह रहा हूँ कि इसमें एक लेक्चर देने से अच्छा है कि मैंने आपको 20 मिनट में बेसिक डिस्कस कर दिया, 15 मिनट में, और बाकी के बच्चे उसमें क्वेश्चंस करा दिए, आपको कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, ठीक है। आपको इसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलते हैं आपसे, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन फिर आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, और आप हमारे दिल में तो हमेशा रहते ही हो। थैंक यू वेरी मच क्लास।